नमस्कार दोस्तों, आज अपना वीनस का सेकंड पार्ट मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो पे मैंने वीनस के बारे में कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे, लेकिन आज बात करेंगे वीनस के कुछ और कॉम्बिनेशंस जो कुंडली में आप देख सकते हैं, फलित कर सकते हैं। बहुत अच्छा परिणाम उससे आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें, और दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को, और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उन सबको भी दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। लास्ट वीडियो में एक मिस्टेक मेरे से हो गया था, जो थोड़ा सा मैं यहाँ पे रेक्टिफाई कर देता हूँ, और कैसे मिस्टेक हुआ पहले मैं ये बता देता हूँ। तो एक कुंडली बना लेते हैं। तो जो मैंने फर्स्ट पार्ट में वीडियो बनाया था उसमें मैंने थोड़ा सा क्या मिस्टेक किया, यहाँ पे बृहस्पति लिखना और मैंने यहाँ पे शुक्रदेव लिख दिया। तो ये थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया था। एक्चुअली में शुक्रदेव मेरे को यहाँ लिखना था, आगे लिखना था, बृहस्पति के आगे। तो आप उसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि मेरा जो बोलने का तात्पर्य था वो था बृहस्पति से आगे जब शुक्रदेव होंगे तो मैरिड लाइफ या जो भी प्रेडिक्शंस मैंने आपको बताया था वो हो सकती हैं। तो गलती से मैंने पीछे लिख दिया था। पहला मिस्टेक मेरा ये हो गया था। और दूसरा मिस्टेक राशि परिवर्तन को लेके हो गया था। अगर शुक्र यहाँ पे हो और बृहस्पति यहाँ पे हो, मैंने 9 नंबर यहाँ लिख दिया था और 7 नंबर यहाँ लिख दिया था। तो इसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। और राशि परिवर्तन सिर्फ समझने के लिए ही बेसिकली मैंने लिखा था, लेकिन लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो ये दोनों करेक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं, जो फर्स्ट वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। और आगे अब इसको कंटिन्यू करेंगे। अब बहुत सी कुंडलियों पे आप देखेंगे शुक्र और बृहस्पति, खासकर ये कॉम्बिनेशन अगर आप किसी पुरुष कुंडली में देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं एक जनरल प्रेडिक्शन है यहाँ पे कि पति और पत्नी दोनों सेम टाउन से ही बिलोंग करते हैं। मान लीजिए किसी की मैरिज होती है और वो दिल्ली में रहता है लड़का, तो लड़की भी ज्यादातर उसी टाउन से ही उसको मिलती है। सेम टाउन में विवाह होता है दोस्तों, क्योंकि वीनस जो है स्त्री के कारक है। इसी तरह से अगर आपके पुरुष कुंडली में शुक्र 1 नंबर में हो या शुक्र 8 नंबर में हो, 1 और 8 इन राशियों में, खासकर जब पुरुष कुंडली में शुक्रदेव रहते हैं तो स्त्री बहुत खूबसूरत होती हैं, और ज्यादा केसेस में शादी अपने रिलेटिव्स में ही हो जाती है दोस्तों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंगल को ब्लड का कारक माना जाता है, तो यानी ब्लड रिलेटिव में ही विवाह हो जाना। बहुत सी कुंडलियों पे आप ये रूल्स लगा के देखेंगे तो एप्लीकेबल बिल्कुल 100% होते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा और इनको मॉडिफाई करते हैं। ये शुक्रदेव है, गलती से इसको शनिदेव नहीं समझना। अब बहुत सी कुंडलियों पे आप ये प्रॉब्लम जो है वो देखेंगे, हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़ा होता है। तो दोनों ही कुंडलियों से अभी मैं आपको बताऊंगा, स्त्री कुंडली से भी और पुरुष कुंडली से भी। तो पहले क्या करते हैं, पुरुष कुंडली लेते हैं। अगर पुरुष कुंडली में उदाहरण के लिए बृहस्पति यहाँ पे है
और शुक्रदेव 1 2 3 4 5 6 छठे घर में आ जाते हैं, तो ऐसे केस में आप देखेंगे पति और पत्नी में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है और मैरिड लाइफ जो होती है एक अच्छी सिचुएशंस वहां पे नहीं होती है दोस्तों। इसी कॉम्बिनेशन में अगर चंद्र अष्टम भाव में बैठ जाए, बृहस्पति से शुक्र छठे में, चंद्र अष्टम में, तो कई बार ये 2 मैरिजेस का योग भी बना देता है। लेकिन ऐसे केस में भी मैरिड लाइफ जो है अच्छी नहीं रहती है दोस्तों। सेम कॉम्बिनेशन स्त्री कुंडली के लिए भी एप्लीकेबल होगा। स्त्री कुंडली में हमें क्या देखना है, अगर बृहस्पति से छठे भाव में मंगल देव होंगे तो ऐसे केसेस में भी पति और पत्नी में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। जुपिटर हमारे जीव कारक है, ये पति के कारक है, तो जीव और पति में बहुत मुश्किल से आपस में तालमेल बैठता है और पति और पत्नी जो है बहुत वहां पे वाद विवाद और झगड़ा करते हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत सी कुंडलियों में आप देखेंगे ये चीज आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। अब थोड़े से और कुछ यूनिक कॉम्बिनेशंस हैं। अगर पुरुष कुंडली में ये कॉम्बिनेशन आपको दिखता है, केतु यहां भी हो सकते हैं या केतु यहां भी हो सकते हैं, तो यहां राहु होंगे, अगर यहां केतु होंगे तो यहां राहु। दोनों ही केसेस में अगर शुक्र के सामने मंगल देव हो और शुक्र से ट्राइन में यानी 5वें भाव में या 9वें भाव में अगर केतु देव विराजमान हो, तो ऐसी स्त्री का ऑपरेशंस या किसी तरह की इसको कॉम्प्लिकेशन जरूर हो जाती हैं। किसको? आपकी पत्नी को, क्योंकि हम पुरुष कुंडली यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों। तो ये चीज आप नोट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी भी कुंडली में आप देखते हैं शुक्र के साथ केतु देव हो, मेल कुंडली आप देख रहे हैं चाहे फीमेल कुंडली देख रहे हैं, दोनों पे ये रूल एप्लीकेबल होगा। और पहले वाला रूल जो मैंने आपको बताया है ये भी मेल फीमेल दोनों पे एप्लीकेबल होगा। अगर आप फीमेल की कुंडली देख रहे हैं, शुक्र के सामने मंगल है, ट्राइन में केतु है, तो उस स्त्री का ऑपरेशन जरूर होता है। अगर शुक्र केतु एक साथ हैं, पुरुष कुंडली देख रहे हैं या स्त्री कुंडली देख रहे हैं, तो ऐसी स्त्रियों को पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है या वेजिनल प्रॉब्लम्स जो स्त्रियों में अक्सर देखी जाती है, ये इस तरह का रोग जो है यहाँ पे दे देता है दोस्तों। शुक्र के आसपास या मंगल देव के आसपास कहीं भी केतु नहीं होना चाहिए। खासकर अगर आप स्त्री कुंडली देख रहे हैं और शुक्र के आसपास अगर केतु है, शुक्र के साथ केतु है, अगर आप पुरुष कुंडली देख रहे हैं शुक्र के साथ केतु है या आसपास केतु है, तो ऐसे केसेस में पत्नी को रोग होने का बहुत ज्यादा डर रहता है। या स्त्री कुंडली है तो स्वयं स्त्री को रोग होने का बहुत ज्यादा वहां पे डर रहता है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे सिंपल कॉम्बिनेशंस है। अगर आप आराम से कुंडलियां चेक करेंगे, वहां पे हर कुंडली में आपको इस तरह के कॉम्बिनेशंस जो है वो दिखाई देंगे। अब एक बहुत ही अच्छा यूनिक कॉम्बिनेशन आपको बताता हूं। अगर शुक्र और बृहस्पति एक साथ हो, पुरुष कुंडली आप देख रहे हैं, उसके आगे बुध देव हो, तो ऐसे व्यक्ति का मल्टीपल अफेयर्स होते हैं दोस्तों। ये कॉम्बिनेशन अगर आपको पुरुष कुंडली में देखता है तो बिल्कुल तय कॉम्बिनेशन होता है कि ऐसे पुरुष के बहुत सारे अफेयर्स होंगे दोस्तों। ये कॉम्बिनेशन अगर आपको दिखता है, शुक्र बृहस्पति एक साथ हो, आगे बुध देव हो, तो ये लॉट ऑफ अफेयर्स दे देता है। यही अगर शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन हो जाए, हालांकि कॉम्बिनेशंस की अलग अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो इस केस में भी सीक्रेट अफेयर्स होने का बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है, बहुत ज्यादा डर रहता है। अगर शुक्र और चंद्र एक साथ बैठ जाए तो ऐसा जो पुरुष होगा इसको बुरी आदतें
लग जाती हैं। ये आने वाली वीडियोस में और डिटेल्स में आपको बताऊंगा। किसी भी कुंडली में आप देखते हैं, पुरुष कुंडली में शुक्र और शनिदेव अगर एक साथ हैं तो ज्यादातर अपने रिलेटिव्स में ही विवाह हो जाता है, या कोई दूर के रिलेटिव होती है उनकी लड़की से ही विवाह हो जाता है। नॉन पर्सन शुक्र और शनिदेव, बहुत सी कुंडलियों पे आप देखेंगे ज्यादातर ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक बैठता है, एक नॉन पर्सन से विवाह हो जाता है दोस्तों। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस है। जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सी कुंडलियों पे ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे। किसी किसी कुंडली पे रूल एप्लीकेबल नहीं भी होगा, तो थोड़ा सा आपको उसमें एस्पेक्ट्स जो है वो बहुत ध्यान से लेने हैं दोस्तों। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बहुत से लोग आपसे पूछने वाले हैं जब कुंडली दिखाने आते हैं कि मेरी लाइफ में धन का आगमन कब होगा या मेरा रिलेशन कब डेवलप हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पुरुष कुंडली आप देख रहे हैं या स्त्री कुंडली आप देख रहे हैं, आपको शुक्र देखना है कहां पे विराजमान है। किसी भी राशि में शुक्रदेव हो सकते हैं, आपको शुक्रदेव की प्लेसमेंट देख लेनी है। जब गोचर में, यहाँ पे गोचर यूज करेंगे, जब गोचर में बृहस्पति शुक्रदेव के ऊपर आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ बिल्कुल उसके सामने आ जाए, तो ये पीरियड जो होता है ये कंफर्मेशन होता है कि वो जो पर्सन है वो रिलेशंस में आ सकता है, क्योंकि शुक्र को रिलेशनशिप कहते हैं, लव रिलेशन जिसको कहते हैं। सेम रूल स्त्री कुंडली के लिए भी एप्लीकेबल होगा। स्त्री कुंडली में भी अगर बृहस्पति और शुक्र आमने सामने आ जाते हैं गोचर में, और बृहस्पति गोचर में घूमते घूमते शुक्रदेव के ऊपर आ जाते हैं, तो ये जो पीरियड होता है आप कह सकते हैं इस व्यक्ति को इस पीरियड में रिलेशंस शुरू हो जाते हैं या रिलेशंस यहाँ पे बन जाते हैं। तो गोचर का यहाँ पे सहारा लेना होता है। तो दो कारक तत्व आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, शुक्र और मंगल। मंगलदेव पति के कारक, शुक्रदेव पत्नी के कारक। अगर आप पुरुष कुंडली देख रहे हैं तो शुक्रदेव पत्नी और मंगलदेव पति। इन दोनों ग्रहों को आपको यूटिलाइज करना है जब आप विवाह की बात करते हैं। शुक्र पर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव मैरिज में डिले कर सकता है, रिलेशंस में प्रॉब्लम्स कर सकता है। इसी तरह से मंगल देव पर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव, खासकर शनि देव का, तो मैरिज 30-35 साल के आसपास होती है अगर उसमें बृहस्पति बीच में नहीं आते हैं। किसी भी स्त्री की कुंडली में आप देखेंगे अगर मंगल और शनि देव का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों एक साथ एक ही भाव में रहते हैं, तो मैरिज देर से होती है और बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं मैरिज के बाद। अगर एक ही ये एक भाव है मंगल देव, उसके आगे अगर शनि देव हो दूसरे भाव में, अगर ये कॉम्बिनेशन भी बनता है तो विवाह के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ये फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको मेल चार्ट से बताया था, तो फीमेल्स में भी सेम इश्यू होता है। आगे पाप ग्रह नहीं होने चाहिए। अगर आप स्त्री कुंडली देख रहे हैं उदाहरण के लिए, अगर यहाँ पे मंगल है तो मंगल के आगे वाले भावों में पापी ग्रह नहीं होने चाहिए। जैसे शुक्र को हमने एनालाइज किया था, सेम तरीके से मंगल देव को भी एनालाइज करेंगे। विवाह हो गया, पति घर पे आ गए, लेकिन उसके आगे अगर केतु देव बैठे हैं, तो जैसे मैंने आपको शुक्रदेव के बारे में बताया था, घर पे किसी की मृत्यु हो जाना या मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आना। आगे शनिदेव बैठेंगे तो क्या होगा, घर में डिफिकल्टीज होनी शुरू हो जाती हैं, या आपने विवाह कर लिया अचानक से, उसके बाद उसी साल में जिस घर में आप विवाह करेंगे वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से अगर यहाँ चंद्रदेव होंगे तो आपके हस्बैंड की ट्रांसफर्स और मूवमेंट्स वगैरह होनी शुरू हो जाएंगी। अगर सूर्य देव होंगे
तो किसी तरह से डेवलपमेंट हो सकती है। और अगर बृहस्पति देव होंगे तो शुभ रहता है। अगर बुध देव होंगे मंगल देव के आगे तो मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। उनके साथ अगर केतु देव भी युति कर लेंगे या केतु देव ट्राइन में आ जाएंगे तो डाइवोर्स और लॉ ये सब चीजें देखी जाती हैं दोस्तों। तो जो मिलेफिक प्लैनेट्स है मंगल देव के आगे राहु देव भी आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, किसी तरह से फैमिली में टेंशन्स, किसी तरह से फैमिली में प्रॉब्लम्स जो है वो देखी जाती हैं। तो छोटी सी वीडियो है, मैंने इसको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कवर कर दिए हैं। आशा करता हूँ ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जो फर्स्ट वीडियो में जो प्रॉब्लम था वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक कर दिया है। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। जय शनिदेव।